हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं अतुल तिवारी आप सभी का एग्जामपुर परिवार में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए, बिल्कुल लाइव हो चुका हूं मैं आप लोगों के सामने। और जितने बच्चे यहाँ पे जुड़ गए सभी लोग जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और सभी बच्चों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से होली खेलिएगा, है ना। होली तो रंगों का उत्सव है, रंगों का पर्व है। तो आप लोग है ना आराम से खेलिएगा, क्योंकि कल हो सकता है कि कल क्लास ना हो पाए, या फिर होगी तो भी पता चल जाएगा आप लोगों को, है ना। तो बच्चों, आप लोग अपना ध्यान रखेंगे। आपको और आपके पूरे घर परिवार को सभी को हैप्पी की ढेर सारी शुभकामना। हैप्पी होली सभी को, ठीक है। चलो तो भैया ये क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानेंगे कि क्या कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर पूरा का पढ़ने वाले हैं अवार्ड। जो महत्वपूर्ण अवार्ड्स हैं उनके बारे में हम लोग आज यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो वो कौन कौन से महत्वपूर्ण अवार्ड्स हैं ये सभी एक एक करके डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों, ये एप्लीकेशन है, आप इसको डाउनलोड कर लेना, एग्जामपुर का ऑफिशियल एप्लीकेशन, ठीक है। साथ में बच्चों यहाँ पर क्या सुपर 50 कोड आप इस्तेमाल करेंगे। क्या सुपर 50 कोड आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कितने का? 50% का बच्चों आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप लोग इसको कोई भी कोर्स अगर नहीं लिया तो आप ले सकते हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं। बाकी ये टेस्टवाले.com है बच्चों। क्या टेस्टवाले.com है, जहां से आप लोग सारे टेस्ट आप लगा सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखो बच्चों, आज हमने यहाँ पे पूरे भारत के जितने महत्वपूर्ण अवार्ड्स हैं, ठीक है, जो अवार्ड्स होते हैं बच्चों, जो पुरस्कार है, कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, किस फील्ड में दिए जाते हैं, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे कवर की हैं, ठीक है। तो चलिए आइए जानेंगे कि कौन कौन से अवार्ड्स हैं, कौन से पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। इन पर हम लोग एक एक करके चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो आइए बढ़ते हैं, देखते हैं आज का पहला यहाँ पे क्या है और किस किस में यहाँ पर किसको क्या कौन सा अवार्ड दिया गया, एक एक करके डिस्कस करेंगे। द्रोणाचार्य बच्चों, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल अगले जो आपके 1 घंटे का समय पूरा बिल्कुल बने रहिएगा। आप लोगों के लिए सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला। क्या बहुत जबरदस्त होने वाला है, तो आप लोग बिल्कुल बने रहिएगा, ठीक है। तो बच्चों, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो बच्चों, द्रोणाचार्य पुरस्कार ये प्रशिक्षक को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? प्रशिक्षक को। ये बच्चों ये पुरस्कार किसे दिया जाता है? प्रशिक्षक यानी कि कोच को दिया जाता है। और बच्चों किस कोच को? यानी खेल के क्षेत्र में, ठीक है। खेल के क्षेत्र कोच होगा तो कहाँ का कोच होगा? खेल का होगा, ठीक है। तो बच्चों प्रशिक्षक कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा? द्रोणाचार्य। इसकी शुरुआत बच्चों कब हुई थी? द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत बच्चों 1985 में हुई थी। और इसमें बच्चों 15 लाख रुपए धनराशि दी जाती है। कितना? विजेता को याद रखना बच्चों, 15 लाख रुपए धनराशि प्रदान की जाती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा बच्चों यहाँ पे पुरस्कार की बात करें, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन माना जाता है। तो बच्चों भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन है? भारत रत्न। क्या है? भारत रत्न बच्चों हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पहले नंबर पे कौन है बच्चों? कौन आ जाएगा? भारत रत्न। सेकंड नंबर पे बच्चों कौन आ जाता है? पद्म विभूषण। कौन सा? सेकंड नंबर बच्चों पद्म विभूषण, दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तीसरा बच्चों देखो कौन सा आ जाता है? तीसरा बच्चों पद्म भूषण। क्या? पद्म भूषण आप सब जानते हैं, आपने पढ़ रखा होगा, है ना। इनके बारे में तो सबके नाम सुना तो होगा ही। पद्म भूषण बच्चों तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ठीक है, लिख लीजिएगा। फोर्थ की बात करें बच्चों, चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा? पद्मश्री है। क्या? पद्मश्री बच्चों चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो याद रखना, ये तमाम सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारत रत्न बच्चों भारत का पहला क्या है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान आ जाता है, ठीक है। ग्रैमी पुरस्कार बच्चों किस वर्ष में स्थापित किया गया, ठीक है। ग्रैमी पुरस्कार बच्चों किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो बच्चों देखो, ग्रैमी जो पुरस्कार है बच्चों, ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार। किसमें? संगीत बच्चों, म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार बच्चों कौन सा? ग्रैमी है। और बच्चों इसको देखो, इसको अमेरिका देता है। इसकी स्थापना बच्चों सबसे पहले कब की गई थी? 1958 में बच्चों इसकी स्थापना की गई। कब? 1958 में। स्थापना बच्चों इसकी कब होती है? स्थापना बच्चों इसकी 1958 में होती है। और पहली बार बच्चों ये कब दिया गया था? तो याद रखना, पहली बार बच्चों ये आपका 1959 में दिया गया। कब? 1959 में बच्चों ये पहली बार पुरस्कार प्रदान किया गया था। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो देखो यहाँ पे भारत रत्न बच्चों ये कब शुरू हुआ था। देखो ये जितने ऊपर लिखे गए जो मैंने लिखा है, भारत रत्न जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण, तीसरा चौथा कौन सा? पद्मश्री। इन सभी पुरस्कारों की शुरुआत बच्चों 1954 में 1954 में की गई थी, ठीक है। चाहे वो भारत रत्न हो, पद्म विभूषण हो, पद्मश्री, सारे बच्चों कब शुरू किए गए थे? याद रखना 1954 में शुरू किए गए थे। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। भारत ने युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार के विजेता का नाम क्या है, ठीक है। भारत में जो रामानुजन पुरस्कार प्रदान किया गया बच्चों, इस पुरस्कार की शुरुआत 2005 में की गई थी। कब? 2005 बच्चों रामानुजन पुरस्कार की स्थापना की गई थी। और बच्चों ये पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? याद रखना 2021 में नीना गुप्ता को। और नीना गुप्ता बच्चों ये कहां पर है? जो केंद्रीय सांख्यिकी, ठीक है, सॉरी भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कौन सा? भारतीय सांख्यिकी संस्थान बच्चों कहां पर कार्यरत हैं? याद रखिएगा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान बच्चों कोलकाता में स्थित है। यहां पर ये कार्यरत हैं। किहां पर हैं? तो कोलकाता में बच्चों कार्यरत हैं। और इनको अलजेब्रा, ठीक है, अलजेब्रा और ज्योमेट्री के क्षेत्र में कहां पर? अलजेब्रा प्लस
ज्योमेट्री के क्षेत्र में बच्चों याद रखना, इनको काम करने के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। इनके अनुसंधानात्मक कार्यों के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया किसे, नीना गुप्ता जी, किसे, नीना गुप्ता को। और बच्चों देखो रामानुजन के नाम से बच्चों अभी रामानुजन के नाम से स्टेचू बनाया गया, क्या याद बच्चों, स्टेचू ऑफ पीस की बात करें बच्चों, ये हाँ स्टेचू ऑफ पीस की बात करें बच्चों रामानुजन के नाम से, ठीक है। कहां पर बनाया गया, तो रामानुजन के नाम से बच्चों याद है ये हैदराबाद तेलंगाना में, कहां पर, हैदराबाद तेलंगाना में बच्चों याद ना कि रामानुजन के नाम से बच्चों यहां पर एक स्टेचू बनाया गया, कहां पर, हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक है। हैदराबाद क्या, हैदराबाद तेलंगाना में। इसकी हाइट बच्चों कितनी, 216 फीट है, कितनी है, 216 फीट बच्चों, कितना है, 216 फीट, ठीक है। 216 फीट बच्चों किसकी हाइट है, तो याद रखिएगा इस स्टेचू बच्चों की जो कहां पर स्थापित किया गया, रामानुजन स्टेचू बच्चों जो कहां पर है, स्टेचू ऑफ पीस के नाम से बोला गया बच्चों, कहां पर, याद रखिएगा हैदराबाद में, ठीक है। कहां पर, हैदराबाद में, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चलिए बताएंगे, ठीक है। देखो बच्चों अगर मैं बात करूं कि दादा साहब फाल्के, देखो डीपीआईएफएफ का मतलब यहां पर क्या है, दादा साहब फाल्के, आपने नाम सुना होगा ना, दादा साहब फाल्के का, किसका, दादा साहब फाल्के का नाम सुना होगा। तो दादा साहब फाल्के बच्चों जो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, ठीक है, दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय क्या, अंतरराष्ट्रीय जो फिल्म फेस्टिवल है, कौन सा, दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल बच्चों यानी कि फिल्म त्योहार की बात करें बच्चों, इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी, कब, 2018 में, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। क्वेश्चन ये पूछा गया कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो बच्चों याद रखना रणवीर सिंह जी को, किसे, रणवीर सिंह को बच्चों याद रखना। इनकी फिल्म कौन थी बच्चों, तो फिल्म 83 के लिए, किसके लिए, फिल्म 83 के लिए बच्चों याद रखना इनको सर्वश्रेष्ठ कलाकार का पुरस्कार प्रदान किया गया, किसे, याद रखना कौन है, तो रणवीर सिंह जी को, किसे, रणवीर सिंह जी को प्रदान किया गया, इस चीज को ध्यान रखना बच्चों। और महिलाओं की बात करें यानी कि विमेन कैटेगरी बच्चों, कृति सेनन, किसे, कृति सेनन बच्चों। महिला की बात करिए तो पुरुष वर्ग में महिला यानी कि अभिनेत्री की बात करें बच्चों, अभिनेत्री में किसे मिला है, तो अभिनेत्री में बच्चों कृति सेनन को मिला, ठीक, अभिनेत्री में किसे प्रदान किया गया है, तो बच्चों याद रखना कृति सेनन, क्या, कृति सेनन को बच्चों ये पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। और इनकी फिल्म का नाम क्या था बच्चों, मिमी, क्या नाम है, मिमी बच्चों ये फिल्म का नाम है, जिस फिल्म के लिए याद रखना कृति सेनन को क्या मिला है, तो बच्चों आपका दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है, किसको, कृति सेनन को। और पुरुष वर्ग में जो रणवीर सिंह को मिला, किसके लिए, फिल्म 83 के लिए इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो दादा साहब फाल्के बच्चों, दादा साहब फाल्के, ठीक है, दादा साहब फाल्के बच्चों जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, दादा साहब फाल्के बच्चों इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किस फिल्म ने बच्चों सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता, ठीक है, किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता बच्चों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों शेरशाह। क्या सर्वश्रेष्ठ फिल्म बच्चों किसने जीता, शेरशाह ने जीता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्या, शेरशाह ने बच्चों ये पुरस्कार जीता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि बच्चों जो कारगिल युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध पर कौन सी मूवी बनाई गई थी बच्चों, ये शेरशाह बनाई गई थी। और इसे बनाया किसने बच्चों, इस फिल्म को बनाया किसने, डायरेक्ट किसने किया, विष्णुवर्धन ने, किसने, इस फिल्म के डायरेक्टर का नाम क्या बच्चों, विष्णुवर्धन जी है, कौन है, विष्णुवर्धन बच्चों इस फिल्म के डायरेक्टर का नाम है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, शेरशाह। अब देखो यहीं पे पुष्पा, ठीक है, पुष्पा बच्चों देखो पुष्पा को भी अवार्ड प्रदान किया गया, ठीक है। तो फिल्म ऑफ द ईयर बच्चों ये पुष्पा जो है ना, इसे क्या मिला है दादा साहब फाल्के पुरस्कारों में, फिल्म ऑफ द ईयर, याद रखना फिल्म ऑफ द ईयर का बच्चों जो पुरस्कार प्रदान किया गया है 2021 में, किसे प्रदान किया गया, याद रखिएगा, ठीक है। ये और कौन सा पुरस्कार अवार्ड है, 2022 का, ठीक है। चलो 2022 से लिख लेना, फिर आप कंफ्यूज होंगे, 2022 लिख लेना, ठीक है। लेकिन काम कब का है बच्चों, 2021 के सारे काम है ये सारे, ठीक है। तो पुष्पा को बच्चों क्या मिला, फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार बच्चों किसे मिला है, याद रखना ये पुष्पा को प्रदान किया गया, किसे, पुष्पा को प्रदान किया गया, इस चीज को भी ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे, बताओ किसे बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला बच्चों, तो याद रखना आपका पुष्पा को प्रदान किया गया, ठीक है। और बेस्ट फिल्म की कैटेगरी बच्चों, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म की कैटेगरी बच्चों किसे मिला, शेरशाह को मिला है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने, ठीक है। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार बच्चों जीतने वाला दूसरा भारतीय कौन बना है, पीआर श्रीजेश बच्चों। कहां से, केरल से, कहां से बच्चों, ये केरल से पीआर श्रीजेश जी, कहां के बच्चों, केरल के। और बच्चों ये गोलकीपर है, ठीक है, ये जो आपका क्या बोलते हैं गोलकीपर होता है ना, जो हॉकी में, हॉकी के खिलाड़ी हैं, किसके, ये बच्चों हॉकी के खिलाड़ी हैं। और हॉकी में बच्चों क्या है, ये गोलकीपर है, क्या, गोलकीपर है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक। गोलकीपर का मतलब समझते हैं ना, जो गोली होता पकड़ता है गोल को, ठीक है, रोकता है बच्चों, याद रखना, ठीक है। पहली कौन था बच्चों, याद रखना, पहला बच्चों इसके पहले 2019 में किसे मिला था, हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल को, ठीक है।
रानी रामपाल बच्चों याद रखना, ठीक है। रानी रामपाल ये बच्चों कौन थी? हॉकी की खिलाड़ी थी, ठीक है। हॉकी की खिलाड़ी बच्चों रानी रामपाल थी और इन्हें 2019 में यही पुरस्कार मिला था। कौन सा? वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार पहला पाने वाला कौन था? रानी रामपाल थी, जिन्हें कि 2019 में मिला था। और पीआर श्रीजेश बच्चों, जिन्हें कि 2021 में ये पुरस्कार इनको प्रदान किया गया, ठीक है। तो लिख लेना पीआर श्रीजेश जी कौन होगा? केरल के ये रहने वाले हैं, ठीक है। आइए बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जीतने वाला एकमात्र भारतीय कौन था? ठीक है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जीतने वाला बच्चों जो भारत का इकलौता मात्र खिलाड़ी बच्चों वो कौन था? तो बच्चों याद रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर, ठीक है। सचिन तेंदुलकर बच्चों याद रखना इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड बच्चों ये दिया गया था। कब? 2020 के लिए, ठीक है। 2021 में दिया गया है, लेकिन बच्चों 2000 से लेकर के, ठीक है, बेस्ट स्पोर्टिंग मूवमेंट, क्या बेस्ट स्पोर्टिंग मूवमेंट के लिए किस कैटेगरी में इनको दिया गया बच्चों? बेस्ट स्पोर्टिंग जो बच्चों जर्नी की बात करें, फिर बेस्ट स्पोर्टिंग मूवमेंट की बात करें बच्चों, इसके लिए इनको प्रदान किया गया। कब से कब तक के लिए? 2000 से लेकर बच्चों 2020 तक इनको अपने क्रिकेट में योगदान के लिए। कब के लिए? 2000 से लेकर बच्चों 2020 तक जो क्रिकेट के क्षेत्र में योगदान देने के लिए ये पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? सचिन तेंदुलकर को दिया गया। आओ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2022 में, ठीक है, 2022 में बच्चों कितने लोगों को पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया? पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया। तो देखो बच्चों इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? 128, ठीक है। 128 लोगों को बच्चों क्या मिला है? पद्म अवार्ड दिया गया। देखो पद्म विभूषण आप जानते हैं कि पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया? 4 लोगों को, ठीक है। पद्म भूषण क्या लिखेंगे? यहाँ पे पद्मा जोड़ लीजिएगा अपने से, है ना, पद्म जोड़ लीजिएगा यहाँ पे, पद्म यहाँ पे लगा लेना। पद्म भूषण बच्चों कितने लोगों को दिया गया? पद्म भूषण की बात करें तो बच्चों 17 लोगों को दिया गया। और पद्मश्री, क्या पद्मश्री बच्चों ये कितने लोगों को प्रदान किया गया है? तो याद रखना ये 107। आप इसे टोटल काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा? 128 लोगों को बच्चों याद रखना ये प्रदान किया गया, ठीक है। और पद्मश्री बच्चों मध्य प्रदेश के 5 लोगों को, ठीक है, मध्य प्रदेश के बच्चों 5 लोगों को क्या मिला है? पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मैंने ये पूरी लिस्ट बनवा रखी है, पहले करवा भी रखा है, आप इसे जाके एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अदरवाइज नोट किया हो तो बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखना, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। भारत रत्न के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे बच्चों? देखो भारत रत्न सबसे पहले बच्चों 1954 में दिया गया था। कितने पर्सनालिटी को? 3 पर्सनालिटी को दिया गया था। कौन कौन से 3 पर्सनालिटी हैं? याद रखना यहाँ पे बच्चों आपका आ जाता कौन? सीवी रमन। कौन थे? सीवी रमन, आपने नाम सुना होगा, सीवी रमन बच्चों, इनको प्रदान किया गया था, नोबेल प्राप्त करता है, ठीक है। सी राजगोपालाचारी, दूसरा नाम क्या बच्चों? सी राजगोपालाचारी जी को प्रदान किया गया, याद रखना बच्चों। और तीसरा बच्चों कौन थे? याद रखना सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो कि देश के हमारे क्या बने थे बच्चों? याद रखना ये राष्ट्रपति रहे, सेकंड राष्ट्रपति थे। और पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? राधाकृष्णन जी, ठीक है। और स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर, स्वतंत्र भारत का पहला और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था बच्चों? सी राजगोपालाचारी थे। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे पहला जो प्राप्त करता था, पहला किसने रिसीव किया था बच्चों? सी राजगोपालाचारी बच्चों ये पहले प्राप्त करता थे। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है? ठीक है बच्चों, भारत का जो सर्वोच्च सैन्य सम्मान है इनमें से कौन सा है? तो देखो 2 तरीके के होते हैं। एक तो बच्चों युद्ध काल के दौरान दिया जाता है, और बच्चों एक शांति काल के दौरान दिया जाने वाला सम्मान है। देखो युद्ध काल में कौन है? परमवीर है, ठीक है, परमवीर चक्र आपने नाम सुना होगा बच्चों, ठीक है। और दूसरा बच्चों आपको कौन सा आ जाता है? अशोक चक्र, ठीक है। शांति काल के दौरान कौन सा मिलता है? अशोक चक्र। और देखो इनमें और कौन सा? परमवीर चक्र, महावीर चक्र, परमवीर, महावीर और वीर, ठीक है। परमवीर, महावीर और वीर बच्चों ये 3 सम्मान होते हैं, ठीक है। पहला दूसरे स्तर का और तीसरे स्तर का, ठीक है। तो सबसे बड़ा परमवीर चक्र, दूसरा कौन है? महावीर, और तीसरा क्या है? वीर चक्र। अशोक चक्र देखो बच्चों यहाँ पे पहले नंबर पे अशोक चक्र है, दूसरा कौन सा है? अशोक चक्र के बाद आपका आ जाता है बच्चों कीर्ति चक्र। क्या? कीर्ति चक्र की बात करें, जो कीर्ति चक्र हो गया है दूसरा सम्मान। और तीसरा बच्चों कौन होता है? शौर्य चक्र। कौन सा? तीसरा यहाँ पे जो लेवल होता है बच्चों कौन सा है? वो शौर्य चक्र का होता है कैटेगरी में, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। तो युद्ध काल के दौरान और शांति काल के दौरान बच्चों ये 2 अलग अलग त्योहार कौन से अवार्ड ये प्रदान किए जाते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। देखो पहला परमवीर चक्र बच्चों किसे मिला था? पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था। किसे? परमवीर चक्र बच्चों ये 1947 की बात है। कब? सोमनाथ शर्मा, ठीक है। मेजर सोमनाथ शर्मा को बच्चों याद रखना कौन सा सम्मान मिला था? तो याद रखना परमवीर चक्र बच्चों ये 1947 में प्रदान किया गया था। देखो नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब की गई बच्चों? तो नोबेल पुरस्कारों की स्थापना याद रखना ये 1901 में बच्चों, याद है 1901 में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको 1901 बच्चों नोबेल सोसाइटी ने, किसने? नोबेल सोसाइटी ने बच्चों इसकी स्थापना की थी, याद रखिएगा इस चीज को भी, है ना। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ढाका अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में बच्चों किस भारतीय फिल्म ने बच्चों सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? ठीक है,
चलिए बताएंगे इसका क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। ढाका अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म ने बच्चों सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कुजंगल हो जाएगा। क्या कुजंगल बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बच्चों ये पीएस विनोद राज की फिल्म है, किसकी? पीएस विनोद राज। क्या नाम है भाई साहब? पीएस विनोद राज बच्चों, इनका नाम है पीएस विनोद राज, और इन्हीं की फिल्म का नाम बच्चों क्या है? कुजंगल है। और इसे क्या मिला? ढाका अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, असम वैभव, ठीक है, असम वैभव पुरस्कार बच्चों जो कि असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये किसे प्रदान किया गया? तो बच्चों याद रखना, ये पुरस्कार प्रदान किया गया है रतन टाटा जी को। किसे? रतन टाटा को ये प्रदान किया, किसने? असम सरकार ने, ठीक है। असम के सीएम कौन है आपको पता है? हेमंत बिस्व शर्मा जी। कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा बच्चों, ये कहां के मुख्यमंत्री हैं? याद रखिएगा कि हेमंत बिस्व शर्मा, क्या नाम है? हेमंत बिस्व शर्मा, ये असम के मुख्यमंत्री हैं। अब बच्चों राज्यपाल यहाँ का कौन है? राज्यपाल यहाँ के मिल जाएंगे आपको जगदीश मुखी जी। कौन है? जगदीश मुखी बच्चों, यहाँ के राज्यपाल का नाम क्या है? जगदीश मुखी है, इस चीज को भी ध्यान रखना, क्या? जगदीश मुखी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई साहब। आइए, इनमें से बच्चों नेताजी अनुसंधान ब्यूरो द्वारा, ठीक है, नेताजी अनुसंधान ब्यूरो द्वारा बच्चों नेताजी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। और नेताजी अनुसंधान संस्थान बच्चों ये कहां पर? कोलकाता में है, इस चीज को भी ध्यान रखना। कहां पर ये है? कोलकाता वेस्ट बंगाल में, ठीक है। कोलकाता वेस्ट बंगाल में बच्चों कौन सा है? तो नेताजी अनुसंधान केंद्र है। और ये इनमें से किसे मिला बच्चों? तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, जापान के बच्चों पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम क्या? शिंजो आबे है, इनको ये प्रदान किया गया, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। और बच्चों देखो अभी वर्तमान में जापान का पीएम कौन है, ठीक है। तो जापान के जो बच्चों प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में है, इनका नाम क्या है? तो फुकियो किशिदा। क्या नाम है? सॉरी, फुमियो किशिदा, ठीक है। फुमियो किशिदा बच्चों, याद, फुमियो किशिदा, क्या? फुमियो किशिदा बच्चों, ये कहां के वर्तमान में, कहां के, ठीक है, कहां के प्रधानमंत्री बच्चों? त्याना फुमियो किशिदा बच्चों, ये जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री का नाम क्या? फुमियो किशिदा है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। चलो बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों की किस भारतीय अभिनेता ने हाल ही में डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में, ठीक है, 2021 बच्चों इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड जीता है, ठीक है। इनमें से बच्चों किस अभिनेत्री ने, ठीक है, यहां पे लिख लेना एक्ट्रेस। क्या हो जाएगा? एक्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है, एक्ट्रेस हो जाएगा। यहां पे लिखना अभिनेत्री, क्या? अभिनेत्री हो जाएगा, लिख लीजिएगा। तो किस भारतीय अभिनेत्री ने बच्चों, किस भारतीय अभिनेत्री ने जो 2021 बच्चों डीसी साउथ कोस्ट में डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल बच्चों इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड जीता? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? याद रखना सुष्मिता सेन, ठीक है, क्या? सुष्मिता सेन। स्पेशली ये बच्चों ये अवार्ड किसके लिए दिया गया? इनकी जो इनका एक कार्यक्रम प्रोग्राम चल रहा है बच्चों, आर्या 2, क्या? आर्या 2 बच्चों जो इनका एक प्रोग्राम चल रहा है, इसके लिए प्रदान किया गया। कौन सा नाम है? आर्या 2, लिख लीजिएगा, क्या? आर्या 2 के लिए बच्चों ये पुरस्कार इनको प्रदान किया गया, किसमें? सुष्मिता सेन को, वर्किंग वुमेन के लिए, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। कितने स्टार्टअप को 2021 में, कितने स्टार्टअप को बच्चों, कितने राष्ट्रीय स्टार्टअप को बच्चों 2021 में विजेता घोषित किया गया, यानी कि स्टार्टअप पुरस्कार उनको दिया गया? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 46। देखो स्टार्टअप का मतलब क्या होता है? स्टार्टअप का मतलब होता है बच्चों कुछ नया करना, कुछ नया बिजनेस शुरू करना, ठीक है। कुछ नया बिजनेस शुरू करने के लिए बच्चों याद रखेंगे, कुछ नया बिजनेस शुरू करने के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो ये अवार्ड किसे दिया गया बच्चों? सॉरी, ये अवार्ड कितने स्टार्टअप को दिया गया? 46 स्टार्टअप को बच्चों ये पुरस्कार प्रदान किया गया भारत सरकार ने, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। देखो स्टार्टअप और स्टैंड अप, आपको पता होगा कि स्टार्टअप और स्टैंड अप ये दो पुरस्कार, सॉरी दो ये प्रोग्राम बच्चों योजनाएं भारत सरकार ने कब लॉन्च की थी? 2016 में, ठीक है। स्टार्टअप योजना बच्चों और स्टैंड अप योजना ये दोनों सरकार ने कब शुरू की थी? याद रखना ये 2016 में इनको शुरुआत की थी, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार बच्चों 2022 से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार बच्चों जो 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर साहब पुरस्कार बच्चों इनमें से किसे प्रदान किया गया है? जानवी कपूर, सारा अली, हर्षाली मल्होत्रा या फिर नोरा फतेही को दिया गया? तो इसका करेक्ट क्या होगा? हर्षाली मल्होत्रा। आपने सुना होगा बजरंगी भाईजान, ठीक है, बजरंगी भाईजान बच्चों आपने मूवी देखी होगी, ठीक है, बजरंगी भाईजान आपने मूवी देखी होगी, उसमें जो एक छोटी सी बच्ची होती, अब तो बड़ी हो चुकी है, लेकिन बच्चों ये हर्षाली मल्होत्रा को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। कौन सा? भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर। बच्चों अंबेडकर साहब को भारत रत्न कब मिला था? 1990 में, ठीक है। भारत रत्न बच्चों याद ना, भारत रत्न जो है डॉक्टर अंबेडकर साहब को बच्चों कब मिला था? याद ना 1990 में ये मिला था, इस चीज को ध्यान रखना। बच्चों ये कब थे? याद ना बच्चों, इनकी जो समाधि है चैत्य भूमि, क्या नाम है? चैत्य भूमि बच्चों इनकी समाधि स्थल का नाम है, जो कि कहां है? मुंबई में, ठीक है।
चैत्य भूमि बच्चों ये बाबा साहब अंबेडकर की क्या है, तो चैत्य भूमि बच्चों याद रखना ये अंबेडकर साहब की समाधि स्थल का नाम है, जो कि कहां पर, मुंबई में, इस चीज को ध्यान रखना। और बच्चों देखो ये हमें क्या, इन्हें हम क्या बुलाते हैं, संविधान निर्माता, क्या बोलते हैं, संविधान बच्चों निर्माता हम किसे बोलते हैं, संविधान निर्माता अंबेडकर साहब को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, संविधान निर्माता कहते हैं, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। हमारे देश के संविधान निर्माता हैं और देश के पहले, ठीक है, पहले देश की विधि मंत्री, ठीक है, विधि मंत्री बच्चों भारत का केंद्रीय विधि मंत्री यानी कि लॉ मिनिस्टर बच्चों देश का कौन था, याद रखना डॉक्टर अंबेडकर साहब थे, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, आओ भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताए ना नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड सीईओ ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया, ठीक है, वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर का पुरस्कार बच्चों ये किसे प्रदान किया गया है, ठीक है, इनमें से किसे प्रदान किया गया है, तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किशोर कुमार यादव। क्या, किशोर कुमार यादव बच्चों ये एक सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर फीड सिस्टम की बात करें बच्चों, एक कंपनी जिसका नाम क्या है, सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर फीड सिस्टम बच्चों जो कि कहां के हैं, सिस्टम क्या नाम है बच्चों, सॉफ्टवेयर फीड सिस्टम की बात करें बच्चों, ये कहां की कंपनी है, हैदराबाद बेस्ड है, कहां पर, हैदराबाद की बच्चों एक कंपनी है। और याद रखना इसके सीईओ कौन है बच्चों, किशोर कुमार यादव जी हैं, और इन्हें वर्ल्ड सीईओ ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया, किसे, किशोर कुमार यादव जी को ये बच्चों पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो भाई, जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर बच्चों, जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार इनमें से किसे प्रदान किया गया है, और बच्चों रेड इंक अवार्ड, ठीक है, रेड इंक अवार्ड क्या नाम कैटेगरी के बच्चों, रेड इंक अवार्ड ये नाम है बच्चों, याद रखना। और ये जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर बच्चों 2020 का पुरस्कार किसे मिला, दानिश सिद्दीकी बच्चों, किसे मिला, दानिश सिद्दीकी। आप जानते होंगे बच्चों अफगानिस्तान में ये रिपोर्टिंग कर रहे थे, जब किसका, तो तालिबानियों का बच्चों उस समय जब हमला चल रहा था, तो अफगानिस्तान में, कहां पर, अफगानिस्तान में बच्चों, याद रखना ये रिपोर्टिंग कर रहे थे और यहीं पर बच्चों इनकी मृत्यु हो गई थी, याद रखना। तो जो मुंबई प्रेस क्लब है, क्या मुंबई जो प्रेस क्लब है बच्चों, उनके द्वारा ये पुरस्कार किसको दिया, दानिश सिद्दीकी को दिया गया, किसे, दानिश सिद्दीकी को ये दिया गया, ठीक है। आइए बढ़ते हैं, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी, चलो भाई जल्दी से बता, अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार बच्चों, नोबेल पुरस्कार तो 1901 में शुरू हुआ, 5 कैटेगरी में, कितने, 5 कैटेगरी में शुरू हुआ था, ठीक है। और वो 5 कैटेगरी बच्चों 1901 में कौन कौन सी थी, तो याद रखना आपका, जैसे मैं बात कर लेता हूं बच्चों की लिटरेचर, ठीक है, साहित्य लिख लीजिएगा, कौन कौन सा क्षेत्र था, साहित्य, अर्थ, सॉरी साहित्य बच्चों, शांति, साहित्य शांति, रसायन, भौतिकी, भौतिकी बच्चों, और आपका आ जाता है कौन सा, चिकित्सा, कौन सा एक आ गया, चिकित्सा। इन 5 कैटेगरी में बच्चों याद रखना कब शुरू किया गया था, ये 1901 में नोबेल पुरस्कार शुरू किया गया था। इकलौता यहां पर कौन सा आ जाता है, अर्थशास्त्र बच्चों, अर्थशास्त्र जो है ये बाद में शुरू किया गया। और आप सब जानते हैं कि नोबेल टोटल बच्चों कितनी कैटेगरी, तो 5 + 1 = 6 कैटेगरी में दिया जाता है, कितना, 5 + 1 = 6 कैटेगरी में बच्चों कौन सा नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, इस चीज को ध्यान रखना। तो अर्थशास्त्र पुरस्कार बच्चों, अर्थशास्त्र का नोबेल, इसकी शुरुआत कब हुई बच्चों, देखो स्थापना 1968 में हुई, कब, स्थापना बच्चों लिख लेना, स्थापना कब होती, 1968 में। और बच्चों पहली बार फर्स्ट टाइम ये दिया कब गया था, 1969 में, ध्यान रखना कब, 1969 में, याद रखना ये पहली बार प्रदान किया गया बच्चों। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1968 में हुई थी, ठीक है, याद रखना। और देखो जॉन टिनबर्गन, ठीक है, जॉन टिनबर्गन बच्चों याद रखना ये पहले प्राप्तकर्ता कौन थे, तो जॉन टिनबर्गन बच्चों, और आपका दूसरा नाम आ जाता कौन सा, रैगनर फ्रिस्क, ठीक है, लिख लीजिएगा, रैगनर, क्या नाम लिखेंगे, रैगनर फ्रिस्क, फ्रिस्क। और बच्चों दूसरा नाम क्या था, जॉन टिनबर्गन, क्या नाम था, जॉन टिनबर्गन बच्चों, याद ना ये 2 पर्सनालिटी थे जिन्हें की पहली बार प्रदान किया गया था, क्या, रैगनर फ्रिस्क की बात करें बच्चों, रैगनर फ्रिस्क और जॉन टिनबर्गन बच्चों ये 2 पर्सनालिटी थे, ठीक है, क्या, जॉन टिनबर्गन बच्चों ये 2 पर्सनालिटी थे जिन्हें की कहां पर, इकोनॉमी का बच्चों नोबेल पुरस्कार ये प्रदान किया गया था 1969 के दौरान, ठीक है। चलिए पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में भारत के किसको मिला बच्चों, याद, अमर्त्य सेन जी को, पहला भारत में किसे मिला, अमर्त्य सेन को बच्चों पहले भारतीय प्राप्त करता है, कब मिला इन्हें, 1998 मिला, कब, 1998 में, ठीक है, याद रखना। और दूसरा बच्चों भारतीय मूल के, ठीक है, क्या नाम है, अभिजीत बैनर्जी। आप सब जानते हैं कि 2019 में अभिजीत बैनर्जी कौन थे, अभिजीत, ठीक है, अभिजीत बैनर्जी बच्चों ये भारतीय मूल के हैं, जिनको कि कब मिला है, 2019 में मिला, ठीक है। और इन्हीं की वाइफ एस्थर डेप्लो को भी मिला, क्या, ये अमेरिकी कहां के नागरिक हैं बच्चों, अमेरिका के नागरिक हैं। पद्मश्री पाने वाली बच्चों पहली भारतीय महिला अभिनेत्री कौन बनी, ठीक है, पहली भारतीय महिला अभिनेत्री बच्चों याद रखना क्या नाम था, नरगिस दत्त, क्या नाम है, नरगिस दत्त लिख लेना, ठीक है, लिख लीजिएगा, क्या नाम है, नरगिस दत्त बच्चों याद है ये पहली अभिनेत्री। और इन्हें कब मिला था बच्चों, 1958 में, कब, 1958 बच्चों नरगिस दत्त जो है पहली भारतीय अभिनेत्री बनती है जिन्हें क्या मिला बच्चों, याद रखना आपका
पद्मश्री से सम्मानित किया, पद्मश्री से। और देखो अगर पूछे आपसे पहला खिलाड़ी, ठीक है, पहला खिलाड़ी बच्चों जिन्हें कि पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो पहला खिलाड़ी बच्चों कौन थे? मिल्खा सिंह जी थे। कौन थे? मिल्खा सिंह बच्चों ये पहले स्पोर्ट पर्सनालिटी थे जिन्हें कि पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कब? 1959 में। कब? 1959 बच्चों मिल्खा सिंह को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अर्जुन पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? ठीक है, अर्जुन पुरस्कार बच्चों किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखो बच्चों 1961 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई और बच्चों ये खिलाड़ियों को दिया जाता है। किसको? खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया जाता है बच्चों, ठीक है, किसे? खिलाड़ियों को बच्चों ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और याद रखना यहाँ पे मैं बात करूं तो जो अर्जुन पुरस्कार है बच्चों, ठीक है, इसमें 15 लाख रुपए, कितना? 15 लाख रुपए बच्चों ये धनराशि दी जाती है। कितना? 15 लाख रुपए धनराशि दी जाती है और एक खिलाड़ियों को दिया जाता है। किसको? खिलाड़ियों को दिया जाने वाला पुरस्कार है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। चलो भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अंग्रेजी भाषा में अगर हम बात करें बच्चों, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से किसे प्रदान किया गया? ठीक है, चलो तो बच्चों याद है ये किसको मिला था? नमिता गोखले को। किसे? नमिता गोखले को मिला है, ठीक है, लिख लीजिए किसे मिला बच्चों? तो नमिता गोखले को बच्चों ये अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया, ठीक है। थिंग्स टू लीव बिहाइंड, क्या? थिंग्स टू लीव बिहाइंड बच्चों की किताब का नाम क्या है? तो लिख लीजिएगा थिंग्स टू लीव बिहाइंड। क्या? थिंग्स टू लीव बिहाइंड बच्चों ये इनकी किताब का नाम है। और इस किताब के लिए बच्चों क्या मिला है? याद रखना, इनको अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। देखो हिंदी के लिए बच्चों किसे मिला? दया सिंह जी को। किसे? दया सिंह जी को बच्चों हिंदी के लिए किसे मिला? दया सिंह जी को मिला बच्चों। और किस किताब के लिए? सम्राट अशोक। क्या नाम था किताब का? सम्राट अशोक बच्चों इनकी ये किताब का नाम है, ठीक है। क्या? सम्राट अशोक बच्चों ये इनकी किताब का नाम है। और इस किताब के लिए बच्चों किसे मिला है? दया सिंह जी को मिला। क्या? दया सिंह जी को इस किताब के लिए ये प्रदान किया गया, ठीक है, दया सिंह जी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पे। तो देखो बच्चों ये पुरस्कार की बात करें, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार बच्चों इसकी शुरुआत 1954 में हुई है। कब? 1954 में। देखो ये बच्चों 24 भाषाओं में दिया जाता है। कितने? 24 लैंग्वेज की बात करें कि 24 भाषा में दिया जाता है। कितनी भाषा? 24 भाषा। 22 तो बच्चों जो हमारे संविधान में, ठीक है, 22 जो हमारे कहां पर है बच्चों? 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची, ठीक है, संविधान की बच्चों 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? याद रखना 22 भाषाएं, ठीक है, अनुसूची में 22 भाषाएं बच्चों। और 2 भाषा कौन सी हो जाती है? तो याद रखना एक राजस्थान, ठीक है, एक राजस्थानी भाषा बच्चों, और दूसरी कौन सी हो जाती है? अंग्रेजी, ठीक है, दूसरी कौन सी है? अंग्रेजी आ जाती है, ठीक है। तो टोटल मिला के अगर आप इसे काउंट करोगे तो कितनी? 24 भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है। कितना? 24 भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्लोबल एनवायरमेंट, ठीक है, ग्लोबल एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीज अवार्ड ये किसे प्रदान किया गया? तो पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने के लिए, देखो पर्यावरण बच्चों, पर्यावरण की बात करेंगे, पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए बच्चों, संरक्षण के लिए, जो पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने के लिए बच्चों, याद रखना विरल देसाई बच्चों, ये कहां के? सूरत के एक व्यापारी हैं, ठीक है, सूरत के बच्चों क्या है? ये सूरत के व्यापारी हैं जिसका नाम क्या है? तो सूरत के व्यापारी बच्चों जिनका नाम है विरल देसाई जी। क्या नाम है? विरल देसाई बच्चों। इन्हें याद रखना, इन्हें ग्रीन मैन के नाम से भी जानते हैं। क्या बच्चों? विरल देसाई को क्या बोलते हैं? ग्रीन मैन भी कहा जाता है, ठीक है, क्या? ग्रीन मैन भी कहते हैं। और इन्हें बच्चों ये पुरस्कार प्रदान किया गया, क्या था? ग्लोबल एक्शन, ठीक है, क्लाइमेट एक्शन सिटीजन जो अवार्ड है, याद रखना ये किससे मिला? विरल देसाई जी को, जो कि कहां के हैं? सूरत के व्यापारी हैं, ठीक है बच्चों। यही सूरत अगर हम बोलेंगे तो सूरत बच्चों याद रखना, सूरत जो है ये ताप्ती नदी के किनारे पर है। किस पर? ताप्ती नदी के किनारे पर बच्चों सूरत है, ठीक है, ताप्ती नदी के किनारे। और बच्चों काकरा पार जो परमाणु संयंत्र, ठीक है, काकरा पार आपको पता होगा कि काकरा पार बच्चों कहां पर है? परमाणु संयंत्र याद रखना गुजरात में है। और गुजरात में कहां बच्चों? ये सूरत में। कहां पर? गुजरात के सूरत में। और सूरत को ही बच्चों क्या बोलते हैं? डायमंड सिटी भी बोलते हैं। क्या? डायमंड बच्चों, डायमंड सिटी किसे बोलते हैं? बच्चों डायमंड सिटी बोलते हैं सूरत को, ठीक है, भारत का। और डायमंड स्टेट आपके मध्य प्रदेश को बोलते हैं। हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश को डायमंड स्टेट बच्चों। और पन्ना जो जिला है मध्य प्रदेश का, जो क्या बोलते हैं? डायमंड सिटी हो जाएगा बच्चों। कौन सा हो जाएगा? पन्ना जिला हो जाएगा। कौन सा? पन्ना जिला हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए। इनमें से बच्चों एक लेखिका द्वारा उपन्यास की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक को सुशीला देवी पुरस्कार प्रदान किया गया। किसे प्रदान किया गया? ठीक है, चलो बताना बच्चों, सुशीला देवी पुरस्कार इनमें से किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, कौन सा? सुशीला देवी। और सुशीला देवी पुरस्कार बच्चों किसको मिला? अनुकृति उपाध्याय को मिला। किसे? अनुकृति उपाध्याय, ठीक है। और इनकी किताब का नाम बच्चों किंतसुगी। क्या? किंतसुगी के लिए बच्चों क्या है? किंतसुगी बच्चों याद रखना ये किताब का नाम है। और इसी किताब के लिए, ठीक है, क्या है? किताब का नाम है किंतसुगी किताब है बच्चों। और इस किताब के लिए किसे मिला? याद रखना सुशीला देवी पुरस्कार प्रदान किया गया। किसे? अनुकृति उपाध्याय। क्या नाम है? अनुकृति उपाध्याय को ये बच्चों प्रदान किया गया, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो जितने भी बच्चे यहाँ पे लाइव देख रहे हैं जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। जितने बच्चे यहाँ पे लाइव देख रहे हैं जल्दी से फटाफट एक बार क्लास को शेयर कर लीजिएगा। और बच्चों ये जो आज मैं क्वेश्चन सारे करवा रहा हूँ, याद रखना ये सारे के सारे आपके आए हुए, मतलब कहने का कि जो
पिछले एक साल के जितने भी अवार्ड्स हैं या पुरस्कार बात करें वो सारे करवा रहा हूं, जिससे कि आने वाले भविष्य के एग्जाम में आपको ये फायदा देने वाले हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मरणोपरांत बच्चों ये तो बता दिया आपको, दानिश सिद्दीकी हो जाएगा क्या। प्रेस क्लब द्वारा बच्चों जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला, दानिश सिद्दीकी, अफगानिस्तान में, ये तो करवा दिया पहले ही। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। पर्यावरणविद बच्चों डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, ठीक है, पर्यावरणविद जो बच्चों की अनिल प्रकाश जोशी जी हैं, इनको बच्चों सामाजिक न्याय के लिए 2021 का कौन सा पुरस्कार इनमें से प्रदान किया गया, तो बच्चों मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड। कौन सा, मदर टेरेसा बच्चों जो मेमोरियल अवार्ड है ये किसे मिला है, अनिल प्रकाश जी को दिया गया। किसे, अनिल प्रकाश जी को दिया गया। चलो भाई नेक्स्ट बताते हैं। रेमन मैग्सेसे बच्चों, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे, ठीक है। रेमन मैग्सेसे बच्चों जो पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार जीतने वाला बच्चों भारत का कौन सा था, कौन था बच्चों, तो विनोबा भावे जी थे। कौन थे, विनोबा भावे, क्या नाम था इनका, विनोबा भावे बच्चों, याद रखना, ठीक है। विनोबा भावे बच्चों इनको कब मिला था, 1958 में, ठीक है। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार बच्चों शुरू कब हुआ था, याद रखो बच्चों, ये 1957 में इसकी स्थापना होती है और पहली बार कब दिया गया था बच्चों, 1958 में पहली बार प्रदान किया गया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार बच्चों कौन प्रदान करता है, रेमन सोसाइटी देती है बच्चों, जो कि फिलीपींस की, कहां से, फिलीपींस की बच्चों रेमन सोसाइटी है जो कि ये पुरस्कार प्रदान करती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं। अभी लेटेस्ट में बच्चों किससे मिला था, तो याद, लेटेस्ट में रविश कुमार को मिला। भारत के रविश कुमार बच्चों जो एनडीटीवी के पत्रकार कौन है, रविश कुमार जी, कौन है, रविश कुमार जी है बच्चों, याद रखना इनको क्या मिला है, याद रखना आपका रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। आइए बढ़ते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे, अच्छा ओके, तुम्हारे बता दिया कोच को मिलता है, किसे, कोच को, ये शुरू में ही हो चुका था, कोच कर मिलता है ना। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष, अच्छा ये तो हो चुका था, ओके, दोबारा रिपीट हो गया ना। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, ये दोबारा रिपीट हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। आइए बढ़ते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महिला अवार्ड से बच्चों इनमें से किस भारतीय महिला को सम्मानित किया गया है, चलो भाई बता देना। और क्लास को एक बार सारे बच्चे क्लास को शेयर भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दिव्या हेगड़े। क्या, दिव्या हेगड़े बच्चों, ये भारतीय मूल की दिव्या हेगड़े हैं और बच्चों इन्हें को क्या मिला है, तो संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार इनको प्रदान किया गया। और दिव्या हेगड़े बच्चों ये कहां से, कर्नाटक से, कहां से बच्चों, ये कर्नाटक की दिव्या हेगड़े हैं, इस चीज को ध्यान रखना। कहां से, कर्नाटक राज्य से बच्चों कौन है, याद रखना, दिव्या हेगड़े जो है याद रखना ये कहां से बच्चों, कर्नाटक से हैं। और एशिया प्रशांत क्षेत्र में काम करने के लिए, ठीक है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में बच्चों काम करने के लिए याद रखना ये पुरस्कार इनको भी ये प्रदान किया गया। कौन सा, संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। गोल्डन पीकॉक अवार्ड, गोल्डन पीकॉक अवार्ड बच्चों जो कि पर्यावरण के प्रबंधन में दिया जाता है, ये 2021 का किसे प्रदान किया गया, तो देखो बच्चों ये किसे प्रदान किया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। जितने भी पॉइंट यहाँ पे देखो वन लाइनर फॉर्म में, कुछ ज्यादा डिटेल में समझना नहीं है, जितना पूछा जाएगा उतना आपको आंसर कर देना है, इससे ज्यादा डिटेल एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है कि ये क्वेश्चन कहां से बन सकते हैं, क्या हो सकता है। तो बच्चों गोल्डन पीकॉक अवार्ड आपके एग्जाम में यही पूछेगा कि गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार किसे मिला बच्चों, तो याद रखना स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बच्चों सेल को प्रदान किया गया। और सेल बच्चों भारत की महारत्ना कंपनी, क्या महारत्ना कंपनी है और इसकी स्थापना बच्चों 1954 में की गई थी। कब, 1954 में, 54 में। सोमा मंडल, क्या नाम है, सोमा मंडल बच्चों इसकी क्या है, वर्तमान में जो अध्यक्ष चेयरमैन है कौन है, सेल का, सोमा मंडल है और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर भी है स्थित, याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। वर्ष 2021 के बच्चों स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, SJFI का मतलब क्या बच्चों, SJFI का मतलब यहां पर है स्पोर्ट्स, ठीक है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, क्या फेडरेशन, स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया बच्चों, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसने अभी हाल ही में किस स्पोर्ट्समैन को सम्मानित किया, क्या किस स्पोर्ट्समैन को बच्चों इन्होंने अभी सम्मान दिया या फिर अवार्ड दिया, ठीक है। इसका क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर, तो बच्चों नीरज चोपड़ा। किसे दिया बच्चों, नीरज चोपड़ा को यह पुरस्कार दिया गया। आपको पता होगा बच्चों कि नीरज चोपड़ा ने अभी टोक्यो ओलंपिक में कितना 87.58 मीटर, कितना 87.58 मीटर बच्चों इन्होंने भाला फेंक करके क्या बनाया, एक इतिहास रच दिया बच्चों, ठीक है। भाला फेंक में इतिहास रच दिया और भारत के लिए इन्होंने क्या जीता था, स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। और बच्चों 7 अगस्त को, ठीक है, क्या 7 अगस्त को बच्चों हर साल क्या सेलिब्रेट किया जाएगा, तो भाला फेंक दिवस, क्या भाला फेंक दिवस, याद रखना बच्चों ये कब मनाया जाएगा, याद रखिएगा बच्चों ये 7 अगस्त को मनाया जाएगा, ठीक है। जेवलिन थ्रो डे कब होगा, 7 अगस्त को ये सेलिब्रेट किया जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आइए स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने बच्चों, ठीक है, ऑफ इंडिया मेडल 2021 से, ओके, स्पोर्ट जर्नलिस्ट ने ही बच्चों फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल 2021 से किसे सम्मानित किया, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल 2021 बच्चों इनमें से किसे सम्मानित किया बच्चों, क्या लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में सुनील गावस्कर जी को दिया। क्या सुनील गावस्कर को बच्चों लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में ये पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है।
आइए बढ़ जाते हैं, ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, आइए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट हमारा कौन सा है, लंदन के बच्चों विंडसर कैसल में, ठीक है, नाइटहुड के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया बच्चों? तो नाइटहुड से बच्चों लुइस हैमिल्टन को दिया गया। कहा कि ये बच्चों ब्रिटेन के फार्मूला 1 ड्राइवर हैं। क्या बच्चों? फार्मूला 1 यानी कि जो कार रेस होती है बच्चों, ये किसके हैं? मर्सिडीज के। किसके हैं बच्चों? मर्सिडीज के बच्चों। याद ना कौन से? मर्सिडीज के जो कौन है बच्चों? तो मर्सिडीज के जो ड्राइवर है बच्चों, ठीक है, एक मिनट, मर्सिडीज के बच्चों जो ड्राइवर है इनका नाम क्या? तो मर्सिडीज के बच्चों ड्राइवर का नाम क्या है? याद रखना लुइस हैमिल्टन है। और याद रखना बच्चों इनको नाइटहुड से सम्मानित किया। क्या? नाइटहुड से सम्मानित किया गया, इस चीज को ध्यान रखना, जो कि ब्रिटेन में दिया जाने वाला एक सम्मान है। आइए, टाइम पत्रिका ने एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया? टाइम पत्रिका बच्चों ये अमेरिका की बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका है और इसने बच्चों सिमोन बाइल्स को, किसे? सिमोन बाइल्स बच्चों जो कि अमेरिका की जिम्नास्ट है। क्या बच्चों? ये जिम्नास्टिक की खिलाड़ी है। किसकी? जिम्नास्टिक की बच्चों खिलाड़ी कौन है? सिमोन बाइल्स की बात करें, जिम्नास्टिक के बच्चों अमेरिका की खिलाड़ी हैं। और टाइम पत्रिका जो अब मैगजीन बच्चों अमेरिका की है, इसने टाइम ऑफ एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में इनको नामित किया है। इस चीज को ध्यान रखना। क्या? एथलीट ऑफ द ईयर का रूप में नामित किया है। चलो, पुलित्जर पुरस्कार बच्चों ये कब शुरू हुआ और किसे प्रदान किया जाता है? ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार, आइए देखें। पुलित्जर पुरस्कार की बात करें बच्चों, याद है ये 3 क्षेत्रों में दिया जाता है। किसमें? साहित्य, पत्रकारिता, ठीक है, साहित्य, पत्रकारिता, बच्चों और संगीत। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? एक संगीत हो जाएगा। ठीक है, क्या? संगीत हो जाएगा। इन 3 कैटेगरी में बच्चों कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ना, पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत बच्चों कब हुई थी? तो याद रखना, पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत बच्चों ये 1917 में हुई थी। कब? 1917 में शुरू किया गया पुरस्कार। बच्चों ये पुरस्कार देता कौन है? याद रखना, ये अमेरिका प्रदान करता है। कौन? अमेरिका प्रदान करता है। इस चीज को भी ध्यान रखना, कौन? अमेरिका प्रदान करता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। और बच्चों भारत की तरफ से, ठीक है, भारत की तरफ से बच्चों जो ये पहली बार पुरस्कार प्रदान किया गया था, किसने जीता था? तो बच्चों याद रखना, ये पुरस्कार पहली बार 1937 में गोविंद जी को मिला था। किससे बच्चों? गोविंद बिहारी लाल को। भारत की तरफ से बच्चों पहला, ठीक है, पहला बच्चों याद ना पुलित्जर पुरस्कार कौन सा? पुलित्जर पुरस्कार बच्चों पहला जो जीतने वाले कौन थे? गोविंद बिहारी लाल जी थे। कौन थे? गोविंद बिहारी लाल। ठीक है, लिख लेना, क्या नाम था? गोविंद बिहारी लाल ये पहले पुरस्कार विजेता थे बच्चों। और कब पाया गया था? कब इनको प्राप्त हुआ था बच्चों? ये कब जीता था? 1937 में। इस चीज को ध्यान रखना। कालिदास सम्मान बच्चों कौन सी राज्य सरकार प्रदान करती है? तो कालिदास बच्चों ये मध्य प्रदेश देती है। कौन सा? मध्य प्रदेश बच्चों। कौन सा? तो कालिदास पुरस्कार। ठीक है, कालिदास बच्चों पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार देती है। और ये पुरस्कार बच्चों 1980 में शुरू हुआ। कब? 1980 में। और बच्चों ये 4 कैटेगरी में, 4 या 5 कैटेगरी में, 5 कैटेगरी में बच्चों ये पुरस्कार दिया जाता है। क्या? 5 अलग अलग श्रेणी में। कितने में? 5 अलग अलग श्रेणी में बच्चों ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस चीज को ध्यान रखना, जो कि मध्य प्रदेश सरकार प्रदान करती है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, मध्य प्रदेश सरकार बहुत सारे सम्मान देती है। जैसे हम बात कर लेते हैं कि महात्मा गांधी पुरस्कार प्रदान करती है। ठीक है, लता मंगेशकर पुरस्कार, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, किशोर कुमार सम्मान। ठीक है, याद रखना, बहुत सारे सम्मान है जो मध्य प्रदेश सरकार अलग अलग कैटेगरी में जो ये प्रदान करती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। मिस यूनिवर्स बच्चों 2021 का ताज इनमें से किसने जीत पहना है? ठीक है, मिस यूनिवर्स बच्चों 2021 का ताज इनमें से किसने पहना बच्चों? तो हरनाज संधू ने। किसने? भारत की हरनाज संधू ने बच्चों ये ताज पहना था। ठीक है, पहला मिस यूनिवर्स देखो कौन था? पहला मिस यूनिवर्स बच्चों भारत की तरफ से कौन था? याद रखना, लारा दत्ता थी। कौन थी? लारा दत्ता। ठीक है, मिस यूनिवर्स बच्चों, सॉरी, सुष्मिता सेन। कौन थी? सुष्मिता सेन बच्चों। कौन थी? सुष्मिता सेन। याद रखना कि सुष्मिता सेन बच्चों भारत की तरफ से पहली जो मिस यूनिवर्स चुनी गई थी बच्चों, सुष्मिता सेन। और दूसरी बच्चों कौन चुनी गई थी? दूसरी ये कब चुनी गई थी? 1994 में। 1994 में। और दूसरी बच्चों कब कौन चुनी गई थी? याद रखना, लारा दत्ता को चुना गया था। किसे? लारा दत्ता को। और लारा दत्ता बच्चों ये कब चुनी गई थी? 2000 में। ठीक है, कब? ये लारा दत्ता बच्चों 2000 में ये मिस यूनिवर्स चुनी गई थी। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, और अभी बच्चों 2021 में कौन बन गया? तो याद रखना, हरनाज संधू बच्चों ये चुन ली गई। ठीक है, और देखो पहला मिस वर्ल्ड, ठीक है, मिस वर्ल्ड बच्चों ये खिताब पहला भारत की तरफ से किसने जीता था? तो जो रीता फारिया ने। किसने? रीता फारिया ने बच्चों। याद ये पहली भारतीय विश्व सुंदरी थी बच्चों, जिन्हें कि कब मिला था ये पुरस्कार? ये टाइटल कब जीता था? 1966 में। कब? रीता फारिया ने बच्चों 1966 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। इस चीज को भी ध्यान रखना। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। किस भारतीय वैज्ञानिक ने बच्चों यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट पुरस्कार जीता? ठीक है, भारत के बच्चों किस वैज्ञानिक ने यंग जियो स्पेशल जो साइंटिस्ट पुरस्कार है बच्चों, ये इनमें से किसने जीता है? जयंत नरलीकर, रुपेश गोयल, अशोक सेन या फिर बच्चों रितु करिधाल को दिया गया। इनमें से किसे प्रदान किया गया है? बताओ भाई जल्दी से फटाफट। ठीक है,
इनमें से बच्चों किसे प्रदान किया गया, तो आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर बच्चों रूपेश गोयल को। किसे, रूपेश गोयल बच्चों कहां के, ये आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर है। कहां के, आईआईटी कानपुर के बच्चों, याद होगा ये आईआईटी कानपुर से, ये रिसर्चर है, प्रोफेसर नहीं है, ये रिसर्चर बच्चों, स्कॉलरशिप की सॉरी इन्हें क्या बोलते हैं, रिसर्चर ही तो बोलेंगे ना, रिसर्चर ही बोलेंगे बच्चों, याद ना। किसे, रूपेश गोयल बच्चों रिसर्चर है, जिन्हें कि क्या मिला है, यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट पुरस्कार बच्चों आईआईटी कानपुर के इस रूपेश गोयल जी को दिया गया। किसे, रूपेश गोयल जी को दिया गया। चलिए आइए बढ़ते हैं। मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स बच्चों, मिस ट्रांस का मतलब ये है कि बच्चों मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स का मतलब है बच्चों क्या, ट्रांसजेंडर है। क्या है ये, ट्रांसजेंडर बच्चों कौन है, ट्रांसजेंडर बच्चों आपको याद रखना, ठीक है। ट्रांसजेंडर बच्चों क्या है, याद रखना, इनमें से कौन ट्रांसजेंडर है जिसे कि मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया, सॉरी मिस ग्लोबल यूनिवर्स का बच्चों ये खिताब प्रदान किया गया, बताओ भाई। और ये ट्रांसजेंडर बच्चों कौन है, ट्रांसजेंडर है, तो बच्चों इनका नाम क्या होगा, सुश्री सितारा। कौन है, श्रुति सितारा बच्चों, कौन है, श्रुति सितारा बच्चों, ये केरला की, कहां के, केरला के बच्चों, याद रखना। इन्हें क्या मिला है, ग्लोबल यूनिवर्स खिताब जीता। क्या, ग्लोबल यूनिवर्स बच्चों ये खिताब इन्होंने जीता, कौन, श्रुति सितारा ने, जो कि कहां के हैं, केरला राज्य की, कहां के, केरला राज्य के हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में ये दिया जाता है भाई, बताओ। कलिंग पुरस्कार बच्चों ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो बच्चों कलिंग पुरस्कार ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। किसमें, विज्ञान, या फिर हम क्या बोलेंगे बच्चों, साइंस के क्षेत्र में। क्या, साइंस के क्षेत्र बच्चों, ये 1952 में पुरस्कार शुरू हुआ बच्चों। और ये पुरस्कार कौन देता बच्चों, ये उड़ीसा सरकार देती। कौन, उड़ीसा सरकार बच्चों कलिंग पुरस्कार देती। कब शुरू हुआ, 1952 में, ठीक है। वार्षिक एकेडमी पुरस्कार बच्चों ये क्या और किस नाम से जानते हैं, देखो एकेडमी पुरस्कार को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, एकेडमी पुरस्कार शुरू कब हुए पहले तो ये जानो। एकेडमी पुरस्कार बच्चों 1929 में शुरू किए गए, और बच्चों ये कौन प्रदान करता है, ये अमेरिका प्रदान करता है। कौन, अमेरिका प्रदान करता है। और बच्चों इसी को एक और क्या नाम जानते हैं, याद रखना, इसी को ऑस्कर कहते हैं। क्या, एकेडमी पुरस्कार को हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, ऑस्कर कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, ऑस्कर के नाम से जाना जाने वाला पुरस्कार कौन सा बच्चों, एकेडमी पुरस्कार, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाला प्रथम महिला कौन थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार देखो बच्चों, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब होती है, स्थापना। देखो स्थापना बच्चों, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई बच्चों। पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया, 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। कौन सा, जी शंकर कुरुप जी को। किसे बच्चों, मलयालम लेखक की बात करें, मलयालम लेखक बच्चों जी शंकर कुरुप, क्या नाम था, जी शंकर कुरुप बच्चों, ये मलयालम लेखक है। और इन्हें 1965 में क्या मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला बच्चों, ठीक है। और पहली महिला देखो क्या पूछा गया, पहली महिला बच्चों आशा पूर्णा देवी, 1976 1976 में बच्चों, 1976 में बच्चों याद रखना, आशा पूर्णा देवी। किसे, आशा पूर्णा देवी बच्चों ये पहली भारतीय महिला बनती हैं, ठीक है। आशा पूर्णा देवी बच्चों ये बंगाली राइटर है। क्या, बंगाली भाषा की राइटर है, ध्यान रखना। क्या, बंगाली भाषा की राइटर बच्चों आशा पूर्णा देवी है। और इन्हें याद रखना 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। क्या, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला बन जाती है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ज्ञानपीठ बच्चों 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इनमें से किसे प्रदान किया गया, ठीक है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार देखो 2021 का भी दिया गया, ठीक है, 2021 का भी और 2022 दोनों का दिया गया। ये दिया गया ये 56वां दिया गया, ठीक है, 56वां और 57वां दो प्रदान किए गए, ठीक है, 56वां और 57वां। तो बच्चों चलो बताओ फटाफट जल्दी से किसे प्रदान किया गया, ठीक है। 56वां और 57वां बच्चों किसे प्रदान किया गया, देखो 56वां बच्चों नीलमणि फुकन को दिया गया। किसे, 56वां बच्चों असमिया लेखक, ठीक है, नीलमणि फुकन, क्या नाम है, नीलमणि फुकन बच्चों याद रखना ये कौन है, तो नीलमणि फुकन को बच्चों 56वां, और ये असमिया भाषा के राइटर, किसके, असमिया भाषा के राइटर बच्चों नीलमणि फुकन जिनको प्रदान किया गया। और बच्चों जो 57वां, ठीक है, 57 बच्चों दामोदर माउजे को, किसे, दामोदर माउजे बच्चों, ठीक है, दामोदर माउजे की बात करें बच्चों, दामोदर माउजे को कौन मिला है, तो बच्चों 2022 का 57वां मिला। और ये कोंकणी भाषा के राइटर है, कौन सा, कोंकणी भाषा के राइटर है, इस चीज को भी ध्यान रखना। ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाने वाला क्वेश्चन, क्या डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बैलन डियोर बच्चों, बैलन डियोर जो स्ट्राइकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया, बैलन डियोर बच्चों किसमें दिया जाता है, फुटबॉल में दिया जाने वाला सम्मान है। क्या, फुटबॉल में दिया जाने वाला सम्मान बच्चों कौन सा है, याद रखिए जो बैलन डियोर, ठीक है, बैलन डियोर स्ट्राइकर ऑफ द ईयर, ये पुरस्कार किसे प्रदान किया गया 2021 में, ठीक है। चलो भाई जल्दी से बताते जाना और एक बार क्लास को शेयर कर लीजिएगा। जितने बच्चे यहाँ पे लाइव देख रहे हैं जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर लीजिएगा फटाफट जल्दी से, है ना। एक बार सारे बच्चे क्लास को शेयर कर लेंगे जितने बच्चे यहाँ पे लाइव देख रहे हैं। बताएंगे बच्चों स्ट्राइकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार इनमें से किसे प्रदान किया गया, ठीक है। तो बच्चों इसका करेक्ट क्या होगा, रॉबर्ट लेवेंडोस्की। कौन सा, रॉबर्ट लेवेंडोस्की की बात करें बच्चों, स्ट्राइकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है, रॉबर्ट लेवेंडोस्की बच्चों। और ये कहां से है, ये बच्चों चेल्सी टीम, क्या
चेल्सी टीम बच्चों है ना, चेल्सी टीम जिसने कि फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीता था बच्चों, तो चेल्सी टीम के स्ट्राइकर है बच्चों जो कि इंग्लैंड की एक क्लब है, ठीक है, क्या इंग्लैंड का बच्चों एक क्लब कौन सा है, तो याद बच्चों कौन सा, चेल्सी। और इसके खिलाड़ी बच्चों रॉबर्ट लेवांडोव्स्की की बात करें, इन्हें बैलन डियोर एथलीट ऑफ स्ट्राइकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार इनको प्रदान किया गया। और देखो बच्चों बेस्ट खिलाड़ी की बात करें बच्चों, बेस्ट प्लेयर किसे मिला, तो याद था लियोनल मैसी, क्या लियोनल मैसी को बच्चों 7वीं बार, क्या लियोनल मैसी को बच्चों 7वीं बार क्या मिला, बैलोन डियोर, क्या बैलोन डियोर, क्या लिख लीजिएगा, बैलोन डियोर बच्चों याद रखना। बेस्ट खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला है, बैलोन डियोर का बच्चों याद रखना, ये लियोनल मैसी को मिला, किसे, लियोनल मैसी को बच्चों मिला, इस चीज को ध्यान रखना। और ये अर्जेंटीना के, आप सब जानते हैं कि लियोनल मैसी बच्चों कहां से हैं, अर्जेंटीना के हैं, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। और महिला वर्ग में बच्चों एलेक्सिया पुटेलस को मिला, किसे, एलेक्सिया पुटेलस बच्चों ये फ्रांस के, ठीक है, कौन है, महिला वर्ग में बच्चों सबसे बेस्ट खिलाड़ी यानी कि बैलोन डियोर बच्चों महिला में, ठीक है, बैलोन डियोर बच्चों जो महिला में मिला है एलेक्सिया पुटेलस को मिला, किसे, महिला बच्चों एलेक्सिया, क्या नाम है, एलेक्सिया, क्या नाम इनका, एलेक्सिया पुटेलस, ठीक है, याद ना, एलेक्सिया पुटेलस को बच्चों याद ना, एलेक्सिया पुटेलस को बच्चों याद ना, ये महिला वर्ग में बेस्ट क्या मिला है, तो बैलोन डियोर अवार्ड प्रदान किया गया, ठीक। और ये कहां से, फ्रांस से बच्चों, ये कहां से, एलेक्सिया पुटेलस बच्चों ये कहां से, याद रखना ये फ्रांस की हैं, ठीक है, फ्रांस की खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी हैं। और बच्चों याद रखना लियोनल मैसी कौन है, तो याद रखना 7वीं बार बच्चों इनको बैलोन डियोर मिला है, और ये कहां से, अर्जेंटीना से, किस देश के, ये अर्जेंटीना से हैं, खेलते हैं कहां से, अर्जेंटीना से, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2017 से 19 अवधि के लिए, ठीक है, 2017 से 19 अवधि के लिए बच्चों 7वां जो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार, 7वां जो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार है ये किसने जीता, ठीक है, प्रखर कुमार, निशांत शर्मा, वी प्रवीण राव या फिर शिखर अग्रवाल। बताओ भाई डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार बच्चों इनमें से किसे प्रदान किया गया, ठीक है, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन बच्चों ये पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो बच्चों ये प्रदान किया गया वी प्रवीण राव को बच्चों, जो कि कहां के हैं, तेलंगाना, कहां के बच्चों, तेलंगाना राज्य के हैं बच्चों, कहां के, ये तेलंगाना राज्य के बच्चों, तेलंगाना के जो कृषि विश्वविद्यालय, क्या तेलंगाना का बच्चों जो जयशंकर कृषि विश्वविद्यालय, कौन सा, तेलंगाना का बच्चों जयशंकर, क्या नाम है, तेलंगाना का बच्चों जयशंकर कृषि विश्वविद्यालय है, ठीक है। इसके बच्चों जो प्रोफेसर है कौन है, कृषि प्रोफेसर बच्चों कौन है, याद रखना आपके वी प्रवीण राव जी बच्चों। कृषि के अलग अलग वैरायटी की बात करें कि कृषि के अलग अलग वैरायटी की बात करें बच्चों, उसके उपज को बढ़ावा देने के लिए याद रखना बच्चों इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया, कौन सा, 7वां डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार। और एमएस स्वामीनाथन बच्चों कौन है, ये हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, क्या, सॉरी हाँ ग्रीन रेवोल्यूशन है, क्या ग्रीन रेवोल्यूशन के बच्चों कौन जनक कहा जाता है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन बच्चों ये कि किससे, हरित क्रांति या फिर कृषि से संबंधित है, क्या हरित क्रांति बच्चों, या फिर याद रखना, ठीक है, हरित क्रांति बच्चों या फिर हम क्या बोलते हैं इनको, ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर एमएस स्वामीनाथन को बोलते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों आपके लिए, ठीक है, ये होमवर्क है। चलिए क्लास को हम यहीं पे ओवर करेंगे, आपके लिए होमवर्क हम दे देते हैं। आप लोग बच्चों क्योंकि दूसरी क्लास भी है तो हम लोग यहीं पे क्लास को ओवर करेंगे, आपके लिए होमवर्क है। आप बताएंगे वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा बच्चों वुमेन ऑफ द ईयर किसने जीता, ठीक है, वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आपके लिए होमवर्क है, आप बताइएगा। तो चलिए फिर क्लास को आज यहीं पे ओवर करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सेशन समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन है और भी क्वेश्चन है, कभी और फिर करवाएंगे आप लोगों को, है ना, इसका सेकंड पार्ट भी कभी लाएंगे, आप लोगों को करवाएंगे। आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा बच्चों, आप इसके लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, ठीक है, एग्जामपुर का बच्चों ऑफिशियल एप्लीकेशन, इसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। यहाँ पे सारे आपको पीडीएफ मिलेंगे, जितना भी मैं पढ़ाता हूँ सारे पीडीएफ कहाँ मिलेंगे, इसी एप्लीकेशन पर मिलेंगे, ठीक है, सारे सब्जेक्ट के मिलेंगे यहाँ पे। तो चलिए फिर, और अगर किसी ने अभी तक कोई कोर्स परचेस नहीं किया एग्जामपुर का तो परचेस कर लीजिए, और बच्चों यहाँ पे सुपर 50 कोड इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर अपना ध्यान रखेंगे, टेक केयर बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं कल, ठीक है, बाय बाय।